नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो आजकल काफ़ी चर्चा में है। अ, जहाँ कुछ लोग मतलब सिर्फ कुछ हज़ार रुपए के लिए अपने देश का सौदा कर देते हैं और मतलब ये भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं, कि वो अपना अपने जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सोचिए आप अपने घर में बैठे हैं, मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे हैं और आपका फेवरेट व्लॉगर जिसके वीडियोस आप शेयर करते हैं वही आपके देश के खिलाफ, ये भरोसा करेंगे क्या? आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्पाई नेटवर्क की जिसमें सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। तो ये कहानी है पैसा, लालच और दोस्ती के नाम पे देश से गद्दारी की। तो शुरू करते हैं, एंड तक रुके रहिए क्योंकि आज हम खोलेंगे इस फायरिंग का कई पहलू। जैसे कि 12 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो अरेस्ट हुई है, वो जो है किंग पिन मानी जाती है अभी की। ज्योति ने पाकिस्तान हाई कमिश्नर के जो ऑफिसर था दानिश से कांटेक्ट रखा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की। पंजाब के स्टूडेंट के बिजनेसमैन, हरियाणा के सिक्योरिटी गार्ड भी इन्वॉल्व हैं। इन्फो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट और क्रिप्टो पेमेंट के थ्रू शेयर होती थी। 2010 में डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता भी आईएसआई को इन्फो देते। तो ये नई बात नहीं है, बट ये इस बार ज़्यादा बड़े स्केल पे आया है। पब्लिक आउटरीच, ट्रस्ट केसेस और एक्सपर्ट्स के टिप फॉर सेफ्टी, ये सब हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ रमेश। अब ये पूरी जो स्टोरी ना बड़ी स्ट्रेंज सी है और काफी बड़ी वार्निंग भी। अभी तो ये वाली चीज पता चल गई, नहीं जाने और पहले कितने उनके साथ क्या क्या हो रहा हो। तो इसमें क्या हुआ जरा रिकैप करने की कोशिश करें हम लोग। तो जैसे हरियाणा से, पंजाब से और उत्तर प्रदेश से 12 लोगों को अरेस्ट किया गया पोस्ट पहलगाम। इसमें जो सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है वो ज्योति मल्होत्रा का है। वो एक यूट्यूबर है। खैर पॉपुलर हैं या नहीं है तो मैं, हालांकि मैंने उनका नाम कभी सुना। अब उनके सब्सक्राइबर के काउंट को अगर जो पता चल रहा है कि करीब 4 लाख के आसपास, और सब्सक्राइबर नंबर्स भी इतने ना बड़े फिशी होते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से बने। आजकल तो बड़ा अजीब सिस्टम है। लेकिन जब ये ना अगर देखा जाए तो ज्योति कोई अकेली तो है नहीं इस पूरे एपिसोड में। एक पंजाब से कोई एक स्टूडेंट है जो शायद पटियाला के हैं, देवेंद्र सिंह ढिल्लों। और एक यूपी के कोई बिजनेसमैन भी, मिस्टर शहजाद का। और एक हरियाणा का एक सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व है, रमेश कुमार नाम है उनका शायद। और कुछ और लोग भी शामिल हैं, करीब 11 के आसपास लोग हैं, 12 12 12 लोग। 12 लोग हैं। और इन सब पर जो है सब कॉमन आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया की शेयर करने की है। एंड लुक्स लाइक इंडियन गवर्नमेंट के पास कुछ प्रूफ भी हैं, बट इंक्वायरी चल रही है। अभी बहुत कुछ आगे खुलेगा इसमें। हाँ, आज तो आया कि ज्योति मल्होत्रा ने मतलब कन्फेशन भी किया है कुछ अपने, उसको जो एफआईआर की है उसके खिलाफ, उसमें उसका कन्फेशन हो कन्फेशन गया भी उसका? है। हाँ, उसमें कन्फेशन भी है उसका। ओ, आज मैं थोड़ा सा न्यूज अभी तक चांस नहीं मिला और देखने का। दूसरी चीज ये है शालिन, तुम्हें याद होगा जब हमारी ये ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था, ये बियर भाई साहब रणबीर अलावादिया जो है उसने भी पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब वो क्या सिर्फ एक ऐसा ही था कि ये वो भी उसी के साजिश, ये मुझे मालूम नहीं। बट मैं मतलब मुझे अभी ये दो दो चार जो मैं जोड़ रहा हूँ उसमें वो भी मतलब एक चीज आती है। मतलब हो सकता है एक कुछ ना हो, एक बट मिनट रमेश, फिर से बोलिएगा, थोड़ा सा मैं मिस किया। रणवीर इलाहाबादिया ने क्या किया? उसने जब ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ था ना, हम्म, पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ तो उसने मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या बोला था, बट उसने कुछ सपोर्ट में बात की थी कि मतलब पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, इस टाइप से कुछ तो। हाँ, सही है आप यहाँ। आई हर्ड दैट। ओके, हाँ तो ठीक है। मतलब आई डोंट नो, मतलब इट कुड बी जस्ट कोइंसिडेंस और इट कुड बी पार्ट ऑफ दैट गैंग, आई डोंट नो। मतलब ये तो आई थिंक सरकार जो है पूरा ढूंढेगी
बट मतलब ये सब जो है इन्फ्लुएंसर्स जो है बेसिकली अपने नाजायज बेसिकली यूज कर रहे हैं ना अपने इन्फ्लुएंस को। और ये केस तब सामने आया जालन जब इंडियन एजेंसीज देखा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आर्मी मूवमेंट्स और सेंसिटिव मिलिट्री एरियाज की फोटोज वायरल हो रही हैं। एक एनोनिमस टिप के बाद एजेंसीज ने डिजिटल सर्वेलेंस भी शुरू किया, जिसमें ज्योति मल्होत्रा के ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए गए। तो पता चला कि वो 3 बार पाकिस्तान गई है, बिना किसी सॉलिड रीजन के। उसके जो है इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप चैट्स स्कैन किए गए, तो पता चला कि वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर के एक ऑफिसर दानिश से मिलती थी, जो असली में आईएसआई एजेंट था। और उसमें मतलब आई थिंक व्हाट्सएप मैं कहीं देख रहा था उसके, कहीं तो उसके चैट्स भी आए कि मेरी शादी करा दो, पता नहीं इस टाइप से कुछ। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसकी असली रीजन है कि क्या है। एक गजेला करके थी, उसको 30,000 रुपए दिए थे इट सीम्स। तो ये सब जो है मतलब एक बड़ी साजिश का नहीं देखिए ये तो है ही। और इनका ना जो इंक्वायरी से इन सबसे पता चल रहा है, जो मॉडस ऑपरेंडी है इन सबका, जैसे ज्योति की बात करें अगर, तो जो पता चल रहा है कि जो दानिश करके है एक बंदा जो पाकिस्तान का, वो आईएसआई एजेंट है या क्या है, या पाकिस्तान के कि कोई ऑफिसर है, आई एम नॉट श्योर। तो उसने जो वो क्या कर रहा है, वो यूट्यूब के थ्रू उसने शायद ज्योति को अप्रोच किया था, और ट्रैवल व्लॉग जो ये लोग बनाते हैं उसके थ्रू पहले अप्रोच किया, और फिर धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप हो गई। और फिर जो है दानिश ने उनको एक कोलैबोरेशन ट्रिप के लिए पाकिस्तान बुलाया, जो ये अभी तक पता चल रहा है। अब आगे तो और भी होगा कि तो वहाँ उनकी जो है मुलाकात जो है जब ज्योति गई वहां पे, तो उनकी मुलाकात आईएसआई के कुछ और भी एजेंट से। वापस आने के बाद दानिश ने उनको जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम और स्नैपचैट पर देखे हैं, तो व्हाट्सएप तो इतना सिक्योर होता है कि व्हाट्सएप खुद क्लेम करता है कि आप चैट पे क्या लिख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता होता, इंक्रिप्टेड। तो इसलिए लोग ये यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट है या लोकेशन है, जियो लोकेशन नाम की एक चीज होती है, एरियाज के आसपास की फोटो और कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट भी है। तो ये सब इनके तरीके हैं, और ये लोग कर रहे हैं। अरे सिर्फ ज्योति ही नहीं शालिन, एक पंजाब का देवेंद्र सिंह ढिल्लन ने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को इन्फ्लुएंस किया ताकि वो मिलिट्री कंटोनमेंट्स की फोटो भेजें। यूपी के एक शहजाद करके एक आदमी है जिसने बॉर्डर पर चल रहे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की डिटेल, और हरियाणा के एक सिक्योरिटी गार्ड है रमेश कुमार, उसने आर्मी बेस के एंट्री एग्जिट लोगों उसकी लॉग्स की फोटो भेजी। इन सबको हर इन्फो के लिए 10,000 से 30,000 रुपए मिलते थे। कभी कभी अमेजन वाउचर्स या बिटकॉइंस के। तो ये बिटकॉइन हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये बहुत डेंजरस है। पता नहीं लोगों कंट्रीज को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये टेररिस्ट के हाथ में मतलब बहुत एक पोटेंट वेपन है, बैन करना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर ट्रम्प जो है पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं बिटकॉइन के कुछ तो चक्कर। चक्कर है, वो तो खुद ही घुस गए हैं, तो अब कहाँ से हुआ। तो अब देखिए, चलिए अब थोड़ा सा ना देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है इसमें अभी तक क्या क्या मिला है। जो अगर हम पुलिस क्या कर रही है रमेश, की इन सभी 12 लोगों के ना बैंक अकाउंट को स्कैन कर रही है, उनके पेटीएम वैलेट्स जो होते हैं या और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को भी ट्रेस किया जा रहा है। हालांकि क्रिप्टो को ट्रेस करना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट, तो वो सब करने की कोशिश की कर रहे हैं। तो और ज्योति के ट्रैवल प्लान जो थे पुराने, उनको भी स्कैन किया, उनके ट्रैवल एक्सपेंस क्या क्या हुए, कैसे कैसे, वो सब भी स्कैन करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस कर रही है। ये सब तो पकड़ में आ जाता है कहाँ तक बचेंगे। तो देखिए क्या होता है ना कि आपका कोई एक्सपेंस है और आपकी जो इनकम है, राइट, उसको थोड़ा सा मैचअप कराने की कोशिश की जाती है, तो वो मैच नहीं हो रहे ज्योति के रिकॉर्ड, राइट। तो क्योंकि उनकी उतनी इनकम नहीं है जितना उनका है ना। इसमें अगर इन्हीं सब इंक्वायरी कि बांग्लादेश, चाइना, यूएई और इंडोनेशिया, तो एक छोटी से फैमिली बैकग्राउंड की वो लड़की हैं, इतना कहाँ घूम रही हैं। और लेकिन पैसे का जो है सोर्स ऑफ इनकम तो एकदम अनक्लियर है। एक और चीज आप देखिए, जो पाकिस्तान, अगर आपको आपके मीडिया में वो सब इमेजेस अवेलेबल, रमेश, वो मरियम नवाज के, हम्म। मरियम नवाज पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर है, पंजाब प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर पंजाब है, प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर है ना, और वो एक्स पीएम की। नवाज शरीफ की बेटी है ना वो।
और वो जो है वो मरियम नवाज इंडिया से एक छोटी सी यूट्यूबर लड़की, तो मतलब वो कहाँ से उससे इंटरेक्शन किया है, तो ये तो पक्का ही है ये। और बहुत बड़ा कॉकस है। और एंड आई वाज वेरी सरप्राइज कि जो है ना पाकिस्तान की मरियम नवाज जो है वो एक प्रॉमिसिंग और अपकमिंग लीडर की तरह मानी जाती हैं, वो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान में सब ऐसे ही हैं। उनका पूरा जो तुम देखो स्ट्रक्चर, हर हम्म। आदमी वहां पे इंडिया से हिट, पूरा यही उनका वजूद है। इंडिया हेटरेड, पाकिस्तान का पूरा वजूद यही है कि इंडिया को, हम्म। बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। तुम पूछ लो उनसे कि तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन्स की बात होती है, कहते हैं ये इंडिया के खिलाफ। बस इंडिया के लिए तुमने जो है बना रखे न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसमें मतलब बहुत इनहेरेंट हेट्रेड लोगों को सिखाई जाती है। पाकिस्तान स्टडीज में तुम्हारा जो है पूरा पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, बट इंडिया के हेट्रेड के सारा हेट जो है इंडिया के लिए बताई जाती है। और यही नहीं, मतलब खैर केस और भी शॉकिंग बात है ये है कि ज्योति ने अपने कुछ व्लॉग्स में आर्मी कन्वॉयज, बॉर्डर पोस्ट और रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को, तो उसके जो जितने भी अपने फॉलोअर्स इनडायरेक्टली मोटिवेट किया कि एडवेंचर के लिए और ऐसे एरियाज की वीडियोस बनाएं और भेजें। तो इसकी इसी तरह मतलब उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था जहां पर लोग सेंसिटिव फोटोज शेयर करते थे और उसका पैसा मिलता था। हाँ, ये सब बड़े स्मार्ट तरीके हैं। और ये आजकल इस न्यू एरा, डिजिटल एरा, तो आप देखिए वो पहले जमानों की तरह की जासूसी करने, हैट लगाया आदमी, लॉन्ग कोट पहने इसी बीच में घुस रहा है, तो वो सब टेक्नोलॉजी का यूज, ये लोग अनफॉर्चुनेट है। तो अब चलिए थोड़ा सा ना पब्लिक रिएक्शन के सब इवेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो हो रही है और इसका सोशल मीडिया पे, तो जब ये सब न्यूज वायरल होना शुरू हुई ना ज्योति की और ये सारे 12 लोगों की, तो लोग ना, मैंने ऑब्जर्व किया कि लोगों में बहुत फ्रस्ट्रेशन था, काफी गुस्सा थे और शॉक भी थे कि ये सब क्या हो रहा है। और ज्योति का तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लोगों ने, यहाँ पे तो क्या होता है इंडिया में, कभी आपको भगवान, कभी आपको एकदम मुंह बना देते हैं, तो इनके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तो ट्विटर और है तो है ही, उसमें गलत तो है नहीं है। सोशल मीडिया फेम और पैसा और थ्रिल ने जो है आकर आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा अंधी हो चुकी है। क्विक मनी के लिए लोग, एक चीज और है शालिन, उसमें मैं देख रहा था कि हर पाकिस्तान ट्रिप के बाद ये हम्म। जो ज्योति के फॉलोअर्स थे वो करीब 30-35 हजार से, तो एक सर्वे के हिसाब से मतलब खैर अगर देखा जाए तो 70% लोग ने कहा है कि उनके अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर ट्रस्ट नहीं रह गया है। और 60% लोग ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि ऐसे लोगों को लाइफ टाइम जेल हो। बहुत से लोगों ने तो अपने दोस्तों को भी मतलब अलर्ट किया है कि अननोन ग्रुप्स या स्ट्रेंजर से। और मेरे को याद आता है शालिन कि कई सारे ऐसे ना यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो भी इंडिया के लोगों से मतलब अपना कनेक्शन करते हैं और कई बार जो है बोलते हैं कि तुम जाओ बाहर में, हमें दिखाओ इंडिया कैसा है। और वो फिर वो मतलब एक एक तरह से देखते हैं कि कैसे सिचुएशन है। और इसके बारे में भी बोला जाता है कि इसने रेकी की थी कई सारी जगह पे। हाँ, ये सब तो है वही डिजिटल एरा की जो स्पाई प्रमेश जो हम बात कर रहे हैं ना, कि एक एंगल है मनी, क्यों कर रहे हैं लोग, तो मनी होते हैं। दूसरा एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है, रीजन है कि आप क्यों करते हैं, राइट। तो एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। तो उसमें क्या है, अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन को कंसीडर करें इस चीजों में, तो एक्सपर्ट्स जो बताते हैं कि तीन मेन रीजन होते हैं इन सब चीजों के। एक क्या होता है कि आपकी फाइनेंशियल बेनिफिट कह लो आप चाहे फाइनेंशियली किसी स्टेटस पे हो, मोर मनी इज ऑलवेज बेटर एंड बेटर, राइट। ये नॉर्मल परसेप्शन होता है। तो लोगों को लगता है कि इजी कुछ, मनी तो सब कुछ ही है ना। हाँ, लोगों को लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल अब तो लाइफ और भी सेट हो जाए। तो फाइनेंशियल रीजन होता है। दूसरा क्या, पर्सनल ग्रजेस। अगर आपको याद हो, एक पुराना एक केस हुआ, जैसे माधुरी गुप्ता का केस था, हाँ सही कह रहे हो। जहाँ जहाँ उनको अपने सीनियर से प्रॉब्लम थी, पर्सनल ग्रज वाला चक्कर था। और तो ये इसमें सब, चैलेंज जो थर्ड जो है ना, बेसिकली मैं बोलूँ, मेरे को अगर मैं बोलूँ तो इसमें थ्रिल एंड एडवेंचर का, तो कुछ लोगों को मतलब लगता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट हैं और उनको पावर के मतलब एक तरह से पावर की फील आती है कि वो मतलब स्पाई टाइप का है ना, चाहे वो दुश्मन के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जब पकड़े जाते हैं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरे खानदान इनका बर्बाद हो जाता है। ना पैसा बचता है, ना इज्जत, ना फैमिली का भरोसा, ना किसी का। तो ये लोगों को सोचना चाहिए, आजकल के जो बच्चे
आगे आ रहे हैं, इनको एक्चुअली समझना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, हम देश के खिलाफ ना जाए कम से कम। ठीक है, यूट्यूब वगैरह तुम करो, ट्रैवल व्लॉग्स बनाओ, तुम्हें पाकिस्तान जाना है पाकिस्तान भी जाओ, बट तुम्हें ऐसा से मिलने की जरूरत क्या है यार। हाँ, आप थ्रिल एडवेंचर आप चुपचाप बैठ के जेम्स बॉन्ड की मूवी देखिए, एंजॉय करिए, उसमें ज्यादा आपको एडवेंचर मिलेगा। तो प्रमेश, अभी जैसे मैंने मेंशन किया पर्सनल ग्रज वाला, वो माधुरी गुप्ता वाला, तो उसको थोड़ा सा अपने व्यूअर्स की मेमोरी को रिफ्रेश, में भी कुछ व्यूअर्स को नहीं पता हो तो पूरी जानकारी देते हैं उसमें क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि 2010 में एक बड़ा केस हुआ था माधुरी गुप्ता का। वो इस्लामाबाद में ना इंडियन हाई कमीशन में एक सीनियर इंफॉर्मेशन ऑफिसर थी, और उन्होंने 2 साल तक आईएसआई को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी थी इंडिया की। और वो इंडियन गवर्नमेंट की एम्प्लॉय थी, वहाँ पे इस्लामाबाद में पोस्टेड थी। और वो किस तरह की इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, जैसे कि हाई कमीशन स्टाफ की डिटेल्स उन लोग को दे दी, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जो होती हैं, और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। और उनका मोटिवेशन था कि पर्सनल ग्रज उनको हो गया था और प्रोफेशनल डिससेटिस्फैक्शन हो गया था। जब उनसे इंक्वायरी हुई, पकड़ी गई वहाँ, तो उनको 3 साल की जेल भी हुई और उनकी लाइफ तो पूरी खत्म हो गई। हाँ शालिन, मतलब माधुरी दीक्षित का केस तो उसने बताया था कि दिखाया कि भाई एनिमी कंट्री के एजेंट जो है ना किस तरह पर्सनल इश्यूज का फायदा उठाते हैं और लोगों को इमोशनल या फाइनेंशियल ट्रैप में भी। तो लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए कि भाई देश सबसे सर्वोपरि, तुम देश को नहीं बेच सकते हो। हाँ, देखिए, अगर एक्सपर्ट्स लोगों की अगर ओपिनियन सुनी जाए तो वो क्या कहते हैं, हर सिटीजन को अलर्ट रहना चाहिए। और कोई भी अननोन पर्सन से फ्रेंडशिप करने से पहले थोड़ा सा सम लोगों को समझने की कोशिश करो कि भाई क्यों मेरे से, अननोन आदमी क्यों मेरे से फ्रेंडशिप करना चाह रहा है। और सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन, फोटोज और या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने में तो दम नहीं चाहिए। देखिए, एक तो क्या है, ये स्पाई वाला चक्कर, आप फोटो अपनी शेयर कर दो, अपनी फैमिली की फोटो शेयर कर दो, वो मॉर्फ करके कुछ करके एआई वाई यूज करके उल्टा बहुत कुछ हो जाता है। तो थोड़ा सा संभल कर सोशल मीडिया पे अपनी लोकेशन भी पता चला, आपने बता दिया कि मैं दूसरे शहर में, तो आपके घर में चोरी हो। वही तो चक्कर है, लोगों को समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है साइलेंट कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि ऑनलाइन दुनिया में सब दिख रहा है, लेकिन सब सच नहीं है। फेम और पैसा सब सच नहीं होता, देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये मतलब थोड़ा आदमी को, मतलब बच्चों को भी। तो दोस्तों, अब, आज हमने देखा कि कैसे कुछ लोग अपने देश को सिर्फ कुछ पैसे के लिए या थ्रिल के लिए, लेकिन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे लोगों को पहचानें और अपने देश की सुरक्षा में मदद करें। ये सरकार पे हर चीज, फिर हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर ऐसे ही तो होता है क्योंकि लोग जो है सरकार एकदम रमेश, और देखिए ये क्या है कि ये पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब मैं अगेन कहूंगा, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं छोड़ो, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स भी अपने बच्चों के, ये वो अपने फैमिली मेंबर, एडल्ट मेंबर्स। और देखिए क्या होता है कि इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एक बड़ा स्ट्रांग लीगल प्रोसीजर होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और पनिशमेंट हो को भी ना थोड़ा सा लैंड ऑफ लॉ से अबाइड होने की जरूरत है, और जो स्ट्रिक्ट रूल वहाँ इम्प्लीमेंट हो। और नहीं तो ये तो सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी बहुत हैं, तो उसके साथ डिसएडवांटेजेस तो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो यही है। और मतलब मैं तो अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि आपको क्या इसमें लगता है कि यूनिक सी चीज समझ में आ रही है और बड़ी डेंजरस है। आप अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज हमसे, हमारे साथ शेयर करें, और देखते हैं कि आगे इसको फर्दर और क्या डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।